माँ, अपनी बहू को तुम कुछ समझाती नहीं हो। दिन भर कुछ न कुछ करती रहती है। अब मैं क्या कहूँ बेटा, पूरा दिन काम काम काम, और बाकी जो समय बचता है ना, तो उसमें मेरी और अपनी सास की खाली सेवा में लगी रहती है। माँ जी। आ गई तुम। क्या बहू, ये क्या ले आई तुम? ये देखिए, ये साड़ियाँ आप खुद अपनी हाथों से अपनी बहू को दे दीजिए। हाँ माँ, बहुत अच्छी है। दे दो। ए बहू। जी दादी। अरे यहाँ आ जा। हाँ आ रही हूँ। अरे जरा जल्दी आना। हाँ हाँ आ रही हूँ। जी दादी। बहू ये ले, साड़ी है। लो। अरे दादी, ये साड़ी लेके मैं क्या करूँगी? क्या करूँगी? अरे पहनेगी और क्या। हाँ बहू। लेकिन दादी, मैं तो विधवा हूँ ना, मैं ये साड़ियाँ कैसे पहन सकती हूँ? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? ए बहू, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है और तुमसे कोई गलती हो भी नहीं सकती। तुम्हें इस सफेद साड़ी में देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम ना आज से ये सफेद साड़ी नहीं पहनोगी। ये लो, ये रंगीन साड़ियां पहनो, क्योंकि तुम मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी हो। हाँ बेटी, तुम हमारी बेटी हो, बेटी। हाँ। मैं ये साड़ी नहीं पहनूंगी चाची। चुप। हाथ उठाओ। छोड़ दीजिए मुझे, मैं नहीं पहनूंगी। माँ। चुप। माँ। नहीं। जिसकी मैं बेटी बन के रहना चाहती थी, वो मुझे विधवा बना कर रखती थी। मतलब मैं रंगीन कपड़े नहीं पहन सकती क्या? नहीं पहन सकती तुम रंगीन कपड़े, क्योंकि तुम विधवा हो, विधवा। और जहाँ विधवा बन के रहना चाहती हूँ, वहाँ मुझे बेटी बना के रखा जा रहा है। कितना अंतर है दोनों की सोच में। बहू, क्या हुआ? कुछ नहीं माँ। तो जाओ, पहन के आओ। अरे दीदी, ये क्या विधवा होके ऐसी साड़ी पहनी है? तो क्या हो गया? ये मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। लेकिन चाची ये... लेकिन कुछ नहीं। क्या ये जरूरी है कि इंसान के जीवन की खुशी छीन जाए तो पूरा जीवन उदासी में बिता दे? इंसान का जितना जीवन बचा है उसे हंसी खुशी से बिताना चाहिए। बात तो सही है। बहुत सुंदर लग रही हो। अरे ये बक्सा, ये मेरा घर नहीं है। जहाँ मेरी माँ रहती है वही मेरा घर है। ये कितना सुंदर है। ये दीजिए मुझे। नहीं, पहले तुम खाना खाओ, फिर मैं तुम्हें दूंगी। खाना खाओगी ना? ठीक है, मैं खाना खा लूंगी। तो लो। देव,
तुम्हारी घोड़ी। देव, मेरे साथ खेलो ना मेरे साथ। ये देखो, ये तुम्हारी घोड़ी। ये देखो, खेलो ना मेरे साथ, खेलो ना मेरे साथ, खेलो ना मेरे साथ, खेलो ना मेरे साथ। माँ जी, चुप हो जाओ मेरी बेटी। हमारा देव ना अब हमारे लिए सपना बन चुका है। हम सबको बेसहारा छोड़कर बहुत दूर चला गया है वो। लेकिन तुम चिंता मत करो, हाँ? हम है ना, हम लोग तुम्हें कभी कोई कमी होने नहीं देंगे। मत रो बहू, मत रो, मत रो बेटी, मत रो। कुछ भी हो, लेकिन अवधू चाचा को अपनी बहू की विदाई नहीं करानी चाहिए थी। उन्होंने अपनी बहू की विदाई करा के बहुत बड़ी गलती की है। अरे अभी उसकी उम्र ही कितनी है, अभी तो उसकी पूरी जिंदगी बाकी है। सही कह रहे हो। कब तक उसकी देखभाल करेंगे? जब तक जिएंगे तभी तक तो करेंगे। उसके बाद वो बेचारी अपने मायके रहती तो उसके परिवार के लोग उसकी शादी करवा देते। पता नहीं ये उसे यहाँ क्यों लेकर आ गई। अरे दीदी, अपने स्वार्थ के लिए उसका जीवन बर्बाद कर देंगे। लोग तो ठीक ही कह रहे हैं, जब तक हम लोग हैं तब तक ठीक है, उसके बाद क्या होगा, क्या किया जाए। शादी? शादी? हाँ माँ जी, बहू की दूसरी शादी। ये क्या कह रही हो बहू? एकदम सही कह रही हूँ। बहू की दूसरी शादी करने में ही उसकी भलाई है, इसी में उसका हित है। सही कह रही हो, वो सब तो ठीक है, लेकिन उससे शादी करेगा कौन? विधवा लड़की से। अरे सुनो माँ, तुम तो बस किसी तरह अपनी बहू को मना लो, उसके बाद जीजा जी से मिल के कहीं ना कहीं बात पक्की कर ही लेंगे, हैं? दादी जी, ये लीजिए। हाँ बेटी, काढ़ा पी लीजिए। हाँ। बाबूजी, माँ जी। बहू। हाँ माँ जी। ए बेटा, तुमसे एक बात कहूं, मानोगी? अरे माँ जी, ऐसा क्यों कह रही हैं? आप कोई बात कहेंगी और मैं नहीं मानूंगी, ऐसा कभी हो सकता है क्या? कहिए, क्या कहना है आपको? तुम दूसरी शादी कर लो बेटा। शादी? शादी? माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। माँ जी, मैं समझ गई। अब आप लोगों के लिए मैं भी बोझ हो गई हूँ ना। अरे बेटी, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? हाँ, तुम तो हमारी बेटी हो ना। अरे बेटी, तुम तो हमारी जिगर का टुकड़ा हो, तुम बोझ कैसे हो सकती हो? हाँ? तो फिर आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? हमारी मजबूरी है, इसी में तुम्हारा हित है। अरे माँ जी, ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई? मजबूरी हो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं बेटी, तुम ऐसा मत कहो। अरे हमने तो अपनी जिंदगी जैसे तैसे काट ली है, 4 दिन की और जिंदगी बची है। लेकिन बेटी, हमारे बाद तुम्हारा क्या होगा?
इसलिए भलाई इसी में है कि तुम शादी कर लो। अभी तो तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है, अकेले कैसे काटोगी मेरी बेटी? माँ जी बिल्कुल सही कह रही हैं। हम लोग तो तुम्हारे सहारे जीवन जी लेंगे, मगर हमारे जाने के बाद तुम किसके सहारे जियोगी? बोलो। सुनो बेटी, हम लोगों की बात मान लो, तुम शादी कर लो। वैसे भी ये घर तो तुम्हारा ही है, जब मन करे तब आ जाना और जब मन करे चली हाँ जाना। बेटी, ये घर तुम्हारा ही है, तुम्हारे सिवा हमारा कौन है? बेटा, मैंने तुम्हें अपनी बेटी माना है और तुम्हारा कन्यादान करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे ये सौभाग्य दे दो। अरे माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? ऐसा मत कीजिए। मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। तैयार हूँ। तैयार हूँ। दादी। मेरी बेटी। बड़ी माँ, अरे यहाँ बैठी हैं आप? ये देखिए, बिंदिया के घर से चिट्ठी आई है। बिंदिया के घर हाँ। से? हाँ, बिंदिया के घर से चिट्ठी आई है? हाँ। अरे उस पे पढ़िए तो सही कि क्या लिखा है। अरे हाँ, पढ़ तो बेटा, लाइए। खोल के पढ़ तो। प्रणाम समधन जी। समधन जी, मैं और मेरा पूरा परिवार बहुत ही कुशलता से है और आशा करता हूँ कि आप लोग भी पूरे परिवार के साथ वहाँ कुशल मंगल ही होंगे। हमारे पूरे परिवार की इच्छा है कि बिंदिया बेटी की दूसरी शादी कर दी जाए। हाँ बड़ी माँ। दूसरी शादी? हाँ बेटा आगे पढ़। हाँ, हमने यहाँ पर शादी की पूरी तैयारियां कर ली है। बस अगर आपका आदेश मिल जाए तो कोई अच्छा लड़का ढूंढ लें हम। अपना विचार जल्दी से जल्दी चिट्ठी में लिखकर भेजिए हमें। प्रणाम। समधी जी, मुझे आप सबका यह निर्णय बहुत अच्छा लगा, मुझे मंजूर है। आप लोग बिंदिया के लिए लड़का खोजिए, हम लोग सब परिवार बिंदिया की शादी में आएंगे। मैं कल ही जीजा जी को लेकर लड़का ढूंढना शुरू कर दूंगा। हाँ? लड़का तो बहुत अच्छा है, इनकी बहू की शादी के लिए। क्या? बहू के लिए? नहीं नहीं, ये मुझे मंजूर नहीं है। मैं अपने बेटे का विवाह विधवा बहू से नहीं करूंगा। आप लोग हमें माफ कर दीजिए, हम शादी नहीं कर पाएंगे। लेकिन भाई साहब, वो शादी नहीं थी, वो तो गुड्डा गुड़ियों का खेल था। बस समझ लीजिए कि शादी का सिर्फ नाम ही था। अरे चाहे जो भी हो, जब एक बार मांग भर दी गई तो समझिए शादी हो गई। अरे हमारे खानदान में विधवा विवाह नहीं होता है। ये सब तो पुरानी बातें हैं, इस कुरीति को मिटा देना चाहिए। देखिए मेरी बात सुनिए, आप चाहे जो भी हो, हम ये शादी नहीं कर पाएंगे, हमें माफ कर दीजिए। लोग कितने निष्ठुर हो गए हैं, किसी के दिल में किसी के भी प्रति कोई दया भावना नहीं है। अपनी झूठी शान के चक्कर में किसी का भी जीवन बर्बाद कर सकते हैं। दुनिया निष्ठुर नहीं है, तुम ही लोग बेवकूफ हो। अरे माँ जी, आप क्या कह रही हैं? हम लोग बेवकूफ हैं? इसीलिए कि तुम लोग तो जानते ही हो कि विधवा से कोई शादी नहीं करेगा, तो ढिंढोरा पीटने की क्या जरूरत है? माँ, तुम कहना क्या चाहती हो? अरे तो ये बताने की क्या जरूरत है, हैं? कि वो विधवा है, हमारे घर की बहू है। माँ जी बिल्कुल सही कह रही हैं। अरे बहू के लिए क्यों रिश्ता ढूंढ रहे हैं, बेटी के लिए रिश्ता ढूंढिए, बात बन जाएगी। बाद में किसी को पता चल गया तो तब क्या होगा? होगा क्या? एक बार शादी होने के बाद कोई क्या कर लेगा?
भाभी सही कह रही हैं, तब की तब देखी जाएगी। अभी तो यही सही लग रहा है और इसके अलावा और कोई उपाय भी नहीं है। हाँ? तो ठीक है, ये भी करके देख लेते हैं। भाई शादी तो मुझे मंजूर है। मैं अपने लड़के की शादी आपकी बेटी से करने के लिए तैयार हूं। बहुत कृपा होगी हमारे ऊपर। बस मुझे एक बात कहनी थी। कहूं क्या? मतलब मेरी एक छोटी सी शर्त है। कौन सी शर्त? वो क्या कहूं कि मैं बारात लेकर आऊंगा ना, तो बैंड बाजा, गैस और जहां जनवासा बनाएंगे ना आप, वहां का तंबू कनात, नाच, इन सब की जिम्मेदारी आपकी होगी। बस इतना ही ना, सब हो जाएगा। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। आप ही लड़के के पिता है ना? हाँ हाँ हाँ। और आप? मैं लड़की का चाचा। अरे वाह, अब तो हम लोग समधी समधी हो गए। हाँ क्यों नहीं, समधी समधी हो गए। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। सच में बहुत महान इंसान है। भला आज के युग में ऐसा कोई इंसान मिलता है क्या? मैं तो कह रहा हूँ कि दिया लेके ढूंढने से भी नहीं मिलते। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं समधी है। जी ऐसा ही है। समधी जी, मैं एकदम सही बात कह रहा हूँ। भला बताइए, कोई विधवा लड़की से अपने बेटे की शादी करेगा क्या? हा? लेकिन आप तो कर रहे हैं ना। आप बहुत ही पुण्य का काम कर रहे हैं। विधवा लड़की? हाँ? विधवा लड़की है? विधवा लड़की से मेरे बेटे की शादी हो रही है? रोको ये शादी। बंद करो ये सब। मोर उतारो और चलो यहाँ से। ये शादी नहीं होगी। चलो सब लोग, चलिए सब लोग, चलिए जल्दी शादी नहीं होगी। चलो यहाँ से। समधी जी, आप पीछे हटिए। समधी जी, क्या हुआ समधी जी? क्या हुआ है? एक विधवा लड़की से मेरे बेटे की शादी करवा रहे हैं आप और पूछ रहे हैं क्या हुआ है? हैं? देखिए समधी जी, मेरी बात तो सुन लीजिए। क्या सुन लूं? क्या सुनूं मैं? आप ही आए थे ना शादी पक्की करवाने? हाँ पिताजी, इन्होंने ही कहा था। आए थे बड़े शादी तय करवाने। समधी जी, आप मुझे समधी जी मत बोलिए। मैं आपका समधी नहीं हूँ। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा धोखा। एक विधवा से मेरे बेटे की शादी करने चले थे आप? अरे नहीं समधी अब जी। ये शादी नहीं होगी तो नहीं होगी, बस। समधी जी, मेरी बेटी विधवा नहीं है। हाँ?